राइट, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। रिक्वेस्ट की है आपने कि आपका नाम ना लिया जाए और साथ साथ जो आपने पूरी कहानी अपने सवाल में लिखी है ये भी पूरी ना बयान की जाए, बल्कि उसकी जो जिस्ट है वो मैं कह सकता हूँ इतनी आपने इजाज़त दी है तो मैं उतनी ही करूँगा। लिखा आपने ये है, समरी जो आपके सवाल की है वो ये है कि आपको एक लड़की से मोहब्बत है और वो लड़की भी आपसे मोहब्बत करती है और आप दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन इशू आपको ये है कि उस लड़की ने और बहुत से लड़कों के साथ दोस्ती कर रखी है जिस पे ना वो ये बात आपसे छुपाती है और ना ही उसे इस बात पे कोई पशेमानी है, बल्कि उसके लिए नॉर्मल चीज़ है। शादी वो बहरहाल फिर भी आपसे ही करना चाहती है, लेकिन आप बड़े अनकंफर्टेबल हैं कि उसकी बाकी लड़कों से दोस्ती है और आप इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और आपने इस पे मुझसे मशवरा मांगा है। वेल लुक, बेसिकली आपने अपनी जो डिमांड्स हैं उसका स्टैंडर्ड बड़ा आपने हाई कर दिया है, और स्टैंडर्ड एक भी नहीं है, कम से कम दो है। एक आपने अपने लिए रखा हुआ है और दूसरा आपने उसके लिए रखा हुआ है बाकी लड़कों के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से। यानी आप अगर बहसीयत मर्द उसके साथ दोस्ती कर लें तो आपके लिए ये एक्सेप्टेबल है। देखो बेटे, मैं जहाँ पे जेन्युइन इशू है बहसीयत कोच, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मैं जितने नरम तरीके से बात को मैं कह सकूँ मैं करूँ, लेकिन जो सवाल की जो आपकी टोन है और जिस तरह से आपने सारा कुछ लिखा हुआ है वो मैंने पढ़ा है, तो मैं इसलिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ ही मैं कहूँगा। उसमें अगर आपको मेरी बात कोई गलत लगती है तो यकीन कीजिए 30 साल के बाद जब आप इस वाक़े को याद करेंगे तो फिर मेरी टोन आपको गलत ही लगेगी। ज़्यादती आप कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि बहसीयत मर्द आप उसके साथ दोस्ती रखें तो ये कोई बुरी बात नहीं है, कोई और मर्द उसके साथ दोस्ती रखे तो ये फिर इज़्ज़त और गैरत का मसला है। इज़्ज़त और गैरत कब से ऐसी हो गई सब्जेक्टिव कि एक के लिए मेयार और है और दूसरे के लिए मेयार और है? दैट्स सिंपली नॉट हाउ इट वर्क्स। दुनिया का निज़ाम इस तरह से ऑपरेट नहीं करता है। अगर उसका बाकी लड़कों के साथ दोस्ती रखना गलत है तो वो आपके साथ भी गलत है ना। आप कह सकते हैं, और आपने अपने सवाल में कहा भी है कि मैं तो मोहब्बत करता हूँ, तो ये क्या जायज़ है इस तरह से किसी के साथ मोहब्बत करना कि वो आपके साथ गुफ्तगू भी करे और चैटिंग भी चले और सारा कुछ जितना कुछ नहीं होना चाहिए वो सारा कुछ होता रहे, लेकिन वो किसी और लड़के के साथ अगर देखे तो फिर वो गलत हो जाता है। लुक, कुछ टाइम पहले भी एक सवाल मुझसे किया गया था, उसको एनालाइज करते हुए भी मैंने ये चीज़ अर्ज की थी, और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि इवेंचुअली इस लड़की से आपकी शादी हो जाती है तो ये तो बड़ी इनेविटेबल सी चीज़ है कि अल्लाह ताला जो आपको औलाद देगा, और मुझे दुआ है कि आपकी यहाँ शादी हो या कहीं वो शादी हो, अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद करे। जो अगर अल्लाह ताला ने आपको इस रिश्ते से बेटी दे दी तो क्या उसके लिए ये म्यार काबिल कबूल होगा आपके लिए कि वो किसी एक लड़के से तो दोस्ती कर ले बाकी उसे ना करे? Would that be acceptable to you? The obvious answer is no. आपके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो फिर आप क्यों खुदा के निज़ाम को बार बार चैलेंज करते हैं? क्यों आप इतने ज़्यादा डिमांडिंग हुए हैं कि मैं तो उसके साथ दोस्ती भी रखूं और सारा कुछ मेरे साथ वो हो और कल जो वो ऐसा ना करे? ये बात याद रखें, जो भी ताल्लुक आज आप किसी लड़की से जिस तरह का आप रख रहे हैं, इस लड़की से आपकी शादी हो जाती है और आपकी बेटी होती है तो कल वो ऐसा करे तो आपको गिला नहीं करना चाहिए। और मैं अपनी बेटियों से भी यही कह रहा हूँ, किसी लड़के के साथ आपने कोई आज एक रिलेशनशिप रखा हुआ है, कल आपकी उससे शादी हो जाती है और अगर आपकी उससे औलाद होती है तो वो भी अगर किसी की इज्जतों को फिर ख़राब करे तो फिर डाउन, क्योंकि ये आप वो बीज आज बो रहे हैं। आप अगरचे औलाद अपने मामलात की ज़िम्मेदार खुद है, लेकिन जो परवरिश उसकी होगी, जो आपका उसमें जो कंट्रीब्यूशन है उसका हिसाब बहरहाल आप नहीं देना है। तो मेरे पास इसका सिवाय इसके कोई और जवाब नहीं है कि आपका दोस्ती रखना भी गलत है और उस लड़की का बाकी लड़कों के साथ भी दोस्ती रखना गलत है। आप शादी करना चाहते हैं इससे, आप ज़रूर करें, जो उसका एक शरीफाना तरीका है, अपने वालिदैन के ज़रिए रिश्ता भेजें, वो रिश्ता एक्सेप्ट हो जाता है, दैट्स फाइन, नहीं होता मूव ऑन। और अगर ये रिश्ता जब उसकी आपस में नेगोशिएशन होती है तो आप ये बात उस वक्त कह सकते हैं कि मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि शादी के बाद भी आप कोई गारंटी तो नहीं दे सकते कि शादी के बाद उसके लड़कों से दोस्ती नहीं होगी। फिर बात वही आ जाएगी, कल आपकी बेटी होती है, अगर वो अपनी माँ पे चली जाती है तो फिर क्या आप गिला किससे करेंगे? उसकी माँ से, खुद से, अल्लाह से, किससे? सो इट्स अ सिंपल थिंग। इसका जवाब पता है, मैंने कोई आपको ऐसी बात नहीं कही जो आपको पहले से ना पता हो। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक ऑफ योर फ्यूचर एंड यू विल बी फाइन इंशाल्लाह।